कि कंपनी ने एक सरकारी ज़मीन या महार वतन ज़मीन, अभी तय नहीं हुआ कि कौन सी ज़मीन है, पर उन्होंने ये ज़मीन जो है जो 1000 करोड़ के बतलाई जाती है कि जब वही लोग बोलते हैं 1800 करोड़ के हो सकते हैं, 40 एकड़ ज़मीन है, पूना के मध्य बस्ती में ये ज़मीन है और ये ज़मीन उनके कंपनी में IT के लिए होना इसलिए खरीदी की है। अब जो खरीदी की है इसमें कई अनियमितता है। इसमें से पहली बात ये है, तो ये ज़मीन जब खरीदी करने की इन्होंने खरीदी की तो जो हमारा सब रजिस्ट्रार रहता है स्टैम्प ड्यूटी वाला, उसके यहाँ खरीदी करते समय इसके स्टैम्प ड्यूटी जो है मतलब इसका मूल्यांकन जो है कम बताया गया है। बोलते हैं कि इसका मूल्यांकन 1000 करोड़ के ऊपर है, हो सकता है कि रेड इरेक्टर के मूल्यांकन कम हो सकता है, पर ये जो हुआ है उसके बाद में एक तो इसकी परमिशन नहीं थी खरीदी करने की, ये उन्होंने देखा नहीं है। जो सरकारी ज़मीन होती है या कोई महार वतन ज़मीन होती है उसके लिए तो परमिशन लगती है, सरकार की परमिशन इसमें नहीं ली गई ऐसा बोलते हैं। दूसरी बात ये है इसमें कि ये सारी ज़मीन खरीदी करते समय है ये कंपनी का जो शेयर भांडवल है, जो शेयर कैपिटल है, वो भाग भांडवल 1 लाख है और छोटी सी कंपनी है, उसका टर्नओवर भी नहीं है, 3 साल का उसका हिसाब भी नहीं है, 1 साल का ही हिसाब उसका है और इसके बावजूद इसने 300 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी की है। जब 300 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी करते हैं, परचेस करते हैं, खरीद तो 300 करोड़ लाए कहाँ से? अच्छा, लाए भी कहाँ से? तो ये 300 करोड़ किसके खाते से इनके पास जमा हुए, खाते से भी जमा हुए 300 करोड़ रुपए। तो इसके बाद में ये ज़मीन जब खरीदी करते हैं इंडस्ट्री के लिए, IT के लिए, तो ठीक है, IT के लिए सरकार का नियम है कि इससे स्टैम्प ड्यूटी माफ़ होना चाहिए। इस कारण उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी माफ़ करने के लिए सरकार के तरफ प्रस्ताव भी भेजा। पर जब स्टैम्प ड्यूटी माफ़ होने के लिए प्रस्ताव जाता है तो प्रस्ताव मंजूर होने के लिए कई महीने लग जाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो 24 घंटे के अंदर मंजूर हो गया। अच्छा, प्रस्ताव जो मंजूर होता है, सरकार का निर्णय है कि भाई जहाँ इंडस्ट्री खोलते हैं वो इंडस्ट्री इसलिए माफ़ी दी जाती है कि वो इंडस्ट्री आती है, वहाँ रोज़गार होता है, रोज़गार के बाद में वहाँ हमारे यहाँ आजू बाजू में जो पैसा आता है, कोई कई धंधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसके ऊपर चालू होते हैं, ऐसा सारा देखकर वो इंडस्ट्री के लिए जो स्टैम्प ड्यूटी है वो माफ़ होती है IT के लिए। अब ये सरकार का निर्णय होने के कारण इनका निर्णय गया, 2 दिन में इनका निर्णय में से माफ़ी भी हो गई। ये कैसे माफ़ी हो सकती है? 2 दिन में तो कभी हो सकती है, ऐसा निर्णय तो कभी हुआ ही नहीं। अभी 40 साल से, मैं भी 45 साल से राजनीति में हूँ, पर इतने सालों में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि 2 दिन के अंदर कोई ऐसा निर्णय होता है। ये तो चमत्कार है। तीसरी बात ऐसी है कि ये निर्णय लेते समय किसी का न किसी का दबाव तो होगा, सरकारी अधिकारियों पर किसका तो दबाव। परचेस भी 1 दिन में हो जाता है, खरीदी भी 1 दिन में हो जाती है, स्टैम्प ड्यूटी भी 2 दिन के अंदर माफ़ हो जाती है। कई विषय इसके बारे में जो परमिशन के रहते हैं ना, तो परमिशन के लिए इनके 2-4 दिन में परमिशन मिलते हैं, व्यवहार तय हो जाता है। इसलिए सरकारी किसी ना किसी का दबाव होने के बाद कारण ही ये जल्दी हो सकता है। अब दबाव किसका हो सकता है? तो पार्थ पवार की ये कंपनी है और पार्थ पवार के पिताश्री जो है वो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है अजय दादा पवार। अब जब अजय दादा पवार भले ही बोलते हो कि मुझे मालूम नहीं है, पर उनके नाम पर चलता होगा, उनका उन्होंने खुद बात करने की बात ही नहीं है, उनका नाम भी बताए थे तो काफ़ी है प्रशासन में। और इसके ऊपर उन्होंने यहाँ जो व्यवहार हुआ है इसमें कई बातें सामने आ रही है। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था उस समय में, ये सारी फाइल जो है ये फाइल मेरे पास आई थी 2016 में, उसमें इसका परमिशन मांगी गई थी, मैंने उसकी परमिशन नहीं दी थी। उस समय मैंने रेजिग्नेशन देने के कारण आगे क्या हुआ मुझे बता दिया, पर उस समय आई थी इसलिए मुझे व्यवहार इसका मालूम है। अब इसमें जो अनियमितता हुई उसकी इंक्वायरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाहिर की, इसकी हम चौकसी करेंगे। मेरा सवाल सरकार से यह है कि ठीक है, इंक्वायरी तो होगी, पर इंक्वायरी प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा होता है, इंक्वायरी की घोषणा भी की जाती है, अधिकारी करते हैं। अधिकारी किसके हैं? राज्य सरकार के हैं। जब अधिकारी राज्य सरकार के हैं और इनकी इंक्वायरी करेंगे, जहाँ क्या बोलते पार्थ पवार
के इंक्वायरी करें, पार्थ पवार की इंक्वायरी करेंगे। उसके पिताश्री जो है उप मुख्यमंत्री है, जहाँ वो उप मुख्यमंत्री रहने के बाद ये इंक्वायरी जो है निष्पृह या ट्रांसपेरेंट होना मुश्किल है। इसलिए पहली मांग मेरी रहेगी कि ये जो इंक्वायरी है माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तरफ से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो पहले भी ऐसी इंक्वायरी की कई हमने ये देखी है। जो अजीत दादा पवार का लड़का अभी आ रहा है इसमें इंक्वायरी में, पहले अजीत दादा पवार के ऊपर यही देवेंद्र जी फडणवीस उन्होंने आरोप किया था कि इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और उसी समय उन्होंने अजीत दादा पवार को बोला था तो घोटालेबाजी है, ये छूटने वाले नहीं है, ये चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के शब्द उस समय के थे। और बाद में ये भी बोला था कि हम राष्ट्रवादी से कभी युति करेंगे ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। बाद में क्या देखा, तो भाई अलायंस भी हो गया, युति भी हो गई, बाद में वो उप मुख्यमंत्री भी हो गए। इंक्वायरी कहाँ गई आज तक हमें पता नहीं। महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि क्या हो गया 70,000 करोड़ के घोटाले का, मालूम नहीं है। और इसलिए मेरा कहना है कि प्रशासनिक इस पर जो इंक्वायरी हो रही है, इससे सिवा वो अगर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से होगी तो उस पर कम से कम जनता का विश्वास लगेगा। नहीं तो अजय दादा का जैसा इंक्वायरी का ये फारस हो गया वैसे इनका भी फारस हो जाएगा, ऐसा इसमें हमारा कहना है। और ये जो है मेरा कहना है ये क्रिमिनल है, यहाँ बहुत सारे जो है फ्रॉड है, फ्रॉड कागजात इन्होंने दिए हैं। पहली बात ये भी है कि इसमें कई कागजात ऐसे होते हैं सब्सिडी में लेने के लिए, कोई फ्रॉड कागज़ देने के सिवा सब्सिडी नहीं मिलती, नहीं मिली इनको, क्योंकि यहाँ दिखाना पड़ता है कि सरकार को क्या लाभ होने वाला है, जनता को क्या लाभ होने वाला है, कितना लाभ होना है। यहाँ जो सारी की सारी स्थिति उन्होंने बताया, झटपट लाभ ले लिया, सही स्थिति है या नहीं है ये भी देखना पड़ेगा। ऐसे कई विषय के बारे में यहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं, पर ये इंक्वायरी जब तक पूरी नहीं होती, मेरा कहना सरकार से ये है कि ठीक है ना, अजय दादा दोषी नहीं होंगे समझो, पर उनके लड़के की इंक्वायरी चालू है, उनके लड़के की इंक्वायरी चालू है और वो उप मुख्यमंत्री है यहाँ, और जब तक वो उप मुख्यमंत्री होंगे तो ये इंक्वायरी ठीक ढंग से नहीं होगी। इसलिए मेरा कहना है कि जब तक कि इंक्वायरी पूरी नहीं होती अजय दादा पवार ने अपने पद का राजीनामा देना चाहिए।